राजू अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहा करता था। वह बहुत गरीब थे। राजू के पिताजी रद्दी बेचने का काम करते थे, जिससे उनके खाने पीने का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता था। राजू पढ़ाई करना चाहता था, मगर वह लोग गरीब थे। इस वजह से राजू पढ़ाई नहीं कर सकता था और उसकी माँ हमेशा गुस्सा रहती थी। इस वजह से राजू के पिताजी को हमेशा भला बुरा कहती। एक दिन राजू के पिताजी की बिल्कुल कमाई नहीं हुई और वह घर पहुंचे। राजू की माँ, कहाँ हो? क्या है? बुला तो ऐसे रहे हो जैसे सोना चांदी लाए हो। लाओ पैसे दो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जल्दी लाओ। अरे आज कुछ कमाई नहीं हुई, कोई पैसा नहीं है, रुको बगल वाली दुकान से उधार लेके आता हूँ। दुकानदार उधार देने से मना करता है और कहता है कि पहले आप अपना पुराना वाला पैसा दो, उसके बाद ही नया सामान लेना। भाई साहब दे दो, मैं कल सारे पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है, ये लो सामान, लेकिन कल तक पैसे पहुंचा देना। राजू के पिताजी सामान लेकर घर की ओर चलते हैं। अगले दिन जैसे ही राजू के पिताजी काम पर जाते हैं, दुकानदार खड़ा होता है। याद है ना, आज पैसे लौटाने हैं, वरना देखना मैं क्या करता हूँ। राजू के पिताजी, अरे हाँ भाई साहब, मुझे याद है, मैं आपके पैसे आज लौटा दूंगा। राजू के पिताजी दुकान खोलकर रद्दी बेचने के लिए बैठ जाते हैं। वो बहुत निराश होते हैं। सुबह से कोई नहीं आता और दोपहर हो जाती है। तब वे अपना खाना खोलकर बैठते हैं। तभी एक छोटी बच्ची उनके पास आती है और कहती है, खाना दो ना, भूख लगी है। तभी राजू के पिताजी कहते हैं, बेटा कौन हो तुम? ऐसे अकेली क्यों घूम रही हो? और तुम्हारे पिताजी और माताजी कहाँ हैं? काका, मैं खो गई हूँ और मेरे माता पिताजी मुझे नहीं मिल रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, लो तुम खाना खाओ। राजू के पिताजी के पास बहुत थोड़ा खाना था और लड़की खाना खाना शुरू करती है और सारा खाना खत्म हो जाता है। जैसे ही सारा खाना खत्म होता है, राजू के पिताजी कहते हैं, चलो बेटा अब तुम्हारे माता पिता को ढूंढते हैं। जैसे ही राजू के पिताजी लड़की का हाथ पकड़ते हैं, वह परी के रूप में बदल जाती है और कहती है, तुम बहुत ईमानदार और दयालु हो, खुद भूखे रहकर मुझे सारा खाना खिलाया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई किताब देती हूँ। इतना कहकर वह वहां से गायब हो जाती है। इतने में ही किताब से आवाज आती है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। ये सुन के राजू के पिताजी डर जाते हैं और किताब कहती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं दुकानदार के पैसे कैसे चुकाऊं, मुझे ये बता दो। जाओ, तुम अपने घर जाओ और जाकर अपने घर में पुरानी संदूक को खोलो। राजू के पिताजी जाकर संदूक को ढूंढने लगते हैं, मगर राजू के पिताजी को कहीं संदूक नहीं मिलती। अरे राजू की माँ, संदूक कहाँ है? संदूक तो यही है तुम्हारी माँ का, वो रखा हुआ सामने। इतना बोलकर राजू के पिताजी संदूक को लेने चल देते हैं। जब वह संदूक को खोलकर देखते हैं तो दोनों पति पत्नी बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पैसे थे। इतना देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और दुकानदार को पैसे लेकर देने चला जाता है। दुकानदार को पैसे देते हुए राजू के पिताजी बोलते हैं, बोला था ना कल दे दूंगा। अब घर आकर राजू के पिताजी बोलते हैं, आज का तो हो गया, मगर कल क्या करूंगा? इतने में ही जादुई किताब से राजू के पिताजी पूछते हैं कि मुझे ऐसा कोई रास्ता बताओ जिससे मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं। तभी किताब के अंदर से आवाज आती है कि तुम्हारे पास जो पैसे बचे हैं उससे एक दूध देने वाली गाय खरीदो, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। इतना सुनकर राजू के पिताजी एक दुधारू गाय खरीदने चले जाते हैं। वह एक गाय लाते हैं और उसका दूध बाजार में बेचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वह बहुत सारी गाय खरीद लेते हैं और देखते ही देखते दिन ब दिन उनका काम अच्छा चलता है और बहुत अमीर हो जाते हैं। अगर आपका मन साफ हो और सही दिशा में मेहनत की जाए, आप अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।